ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है। कोई मुल्क, कोई कौम, कोई इदारा, कोई शख्स, कोई फ़र्द, कोई अखबार नवीस इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। हर एक को मानना पड़ता है कि इसके लिए फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अनथक मेहनत की है। सदर ट्रंप भी पाकिस्तान को क्रेडिट देने में बहुत से काम नहीं ले रहे। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि अमरीकी सदर के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात को पाकिस्तान की तरक्की के लिए या मालियाती फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। मेरे ख्याल में यही वक्त है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक अमेरिका ताल्लुकात को जिस दोस्ताना मकाम पर पहुंचा दिया है, उसके बाद अब अगला काम जो सियासतदानों का है वो शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार साहब करें। उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अमरीकी सदर के ज़रिए पाकिस्तान में सरमायाकारी की राह हमवार करवाएँ। साथ ही सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी मसनूआत पर जो 19% टैरिफ आयद कर रखा है उसे कम करवा कर कम अज़ कम 5 या 7% पर ले आए, तो ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत होगी। यही नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिनकी तारीफ़ें सदर ट्रंप सुबह शाम करते हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी भरी महफिल में सदर ट्रंप को सल्यूट करने में कोई हार नहीं समझते। अब वक्त आ गया है कि वो सदर ट्रंप से कहें कि वो मसला कश्मीर भी हमारा हल करवाएं और इसे कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल कराया जाए। चले उसको भी छोड़ें, और कुछ नहीं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यही करे कि ट्रंप से ये बात मनवा लें इस मौके पर कि पाकिस्तान रूस और ईरान से सस्ता तेल दरामद कर सके। लगे हाथों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF की सख्त शराइत ही ख़त्म कराने के लिए ट्रंप से रिक्वेस्ट कर दें। पाकिस्तानी कर्ज़ों पर जो इस वक्त IMF का जानलेवा सूद अदा करना पड़ रहा है उसमें कोई नरमी शर्मी इख्तियार करवा ली जाए। शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार और कुछ नहीं तो कर्ज़ों पे ये सूद ही अगर माफ़ करवा लें तो ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल नस्लों पे एहसान होगा और फिर लोग सवाल नहीं करेंगे कि जी हमने क्या सदर ट्रंप की सिर्फ एक तरफा मोहब्बत में ही हल्कान होते जाना है।